नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने डाइस के बारे में पहले भी पढ़ाया था और इसकी पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ाया, जिसके अंदर टाइप फर्स्ट में हमने 1 डाइस के बारे में पढ़ा, 2 डाइस के बारे में पढ़ा और इसका थर्ड पार्ट है टाइप नंबर 3, जिसमें आपको पढ़ाना होगा कि मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 से अधिक डाइस दिए जाएं तो आपको किस प्रकार से विपरीत अंक बताने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 3 डाइस के बारे में। ये 3 डाइस हमने बना दिए और यहाँ पर 1 2 3 1 2 5 5 2 6 इस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा 6 का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है 4, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 2। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाए तो 6 के विपरीत बताना होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमने पहले भी पढ़ा था। एक डाइस दिया जाएगा तो किस प्रकार से सामान्य पासा और मानक पासा पहचानना पड़ेगा। 2 डाइस दिए जाएंगे तो भी हमने बताया था 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन, नो कॉमन। इसी प्रकार जब 3 डाइस दिए जाएंगे तो हमें किस प्रकार से विपरीत निकालना। कॉमन हमेशा 2 पासों में लिया जाता है। हम देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। एक पासे की 3 पोजीशन दे रखी है। तो हम देखेंगे कॉमन किस प्रकार से लिया जाता है। कॉमन हमेशा फर्स्ट और सेकंड में ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड में ले सकते हैं। इनमें भी अगर यहाँ पर विपरीत नहीं बता पाए तो थर्ड और फर्स्ट में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का तरीका हो, फर्स्ट सेकंड में कॉमन ले सकते हैं, सेकंड और थर्ड में ले सकते हैं और थर्ड और फर्स्ट में ले सकते हैं। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। एक अंक कॉमन आए तो क्लॉकवाइज लिखेंगे, 2 अंक कॉमन आए तो कॉमन से कॉमन काट देंगे। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था। अगर किसी को नहीं भी आता है तो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो हम देखिए 6 के विपरीत किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड में कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन। दोस्तों इस सवाल को बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार से भी करते हैं। जैसे मान लीजिए 6 के विपरीत बताना है तो 6 के विपरीत कभी भी 5 नहीं होगा। तो इसमें 5 तो दे ही नहीं रखा, तो 6 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता, 2 कट गया। और 6 के विपरीत 6 कभी नहीं होगा, 6 इसमें दे नहीं रखा, 6 तो पूछा ही है। तो जब आउट मेथड से हम करेंगे तो आउट मेथड से हम केवल एक ऑप्शन को बाहर कर पाए। अब चलिए इसका रियल तरीका क्या है। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है अभी, 1 और 2। जब 2 अंक कॉमन आए तो 2 से 2 काट देते हैं। बाकी जो शेष बच गया आपस में क्या होगा भाई, विपरीत होगा। 3 के विपरीत 5 होगा। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया तो अब आएगा सेकंड व थर्ड में कॉमन लेंगे। तो सेकंड और थर्ड में हम देख रहे हैं 5 और 2, 5 और 2 और कॉमन अंक से कॉमन अंक कट जाएगा। बच गया क्या भाई, इसमें 1 बच गया, इसमें 6 बच गया। तो बचे हुए आपस में विपरीत। हम देख रहे हैं एक पासी के 6 फलक होते हैं, 6 में से 4 के विपरीत हमने प्राप्त कर लिया। शेष क्या बच गया भाई, 1 से 6 तक के अंकों में शेष बच गया 2 के विपरीत 4। अब ये जो विपरीत निकाले हैं राइट है या रॉन्ग है, ये देखने के लिए ये जो विपरीत है कभी भी एक खाने में नहीं मिलेंगे। 3 और 5 कहीं पर एक साथ नहीं है, 1 और 6 कहीं पर एक साथ नहीं है और 2 और 4 एक साथ नहीं है। इसीलिए ये सारे के सारे विपरीत राइट हैं। तो हमें क्या चाहिए था, 6 के विपरीत चाहिए था। 6 के विपरीत हमें मिला 1, तो आंसर हो जाएगा 1। ये है इसका रियल मेथड ओड वन, इसका विपरीत निकालने का। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मोर देन 2 डाइस में
दो से अधिक दिए गए डाइस हैं और इसमें 5 के विपरीत पूछा गया है, तो दोस्तों इसमें फिक्स नहीं है, किसी के विपरीत भी पूछ सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेंगे तो हम पहले तो विपरीत वैसे निकाल सकते हैं कि 5 के विपरीत निकालना चाहे तो 5 इस कॉलम में है, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 कट गया, 2 इसमें है नहीं, तीन ऑप्शन आपके विपरीत खड़े हैं। तो इसको मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। मेथड है फर्स्ट व सेकंड में कॉमन। फर्स्ट सेकंड में कॉमन आएगा तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आया भाई, 2 अंक आए, 1 आए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 अंक, एक ही अंक आए कॉमन, तब हमें पता है क्लॉकवाइज लिखा जाता है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज देखेंगे 2, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 3। तो यहाँ हम 2 के नीचे 2 और 2 के बाद में 1 और इसके बाद में 5। और ये जो कॉमन अंक दिखाई दे रहा है इसके विपरीत वह होगा जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए 2 और 6 कहीं पर साथ नहीं है, 4 और 1 साथ नहीं है, 3 और 5 नहीं है। हमें बताना था 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत यहाँ पर दे रखा है 3, तो आंसर हो जाएगा 3। इसी प्रकार 6 के विपरीत बताना है, यहाँ पर 3 डाइस दिए गए हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो कॉमन यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, कॉमन यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आया, तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 कॉमन है। तो 6 से हम देखेंगे एक अंक कॉमन फिर से आ रहा है, तो 6 से क्लॉकवाइज लिखेंगे 6 और 6 के बाद में 2 आएगा और 2 के बाद में 4 आएगा। और कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक से क्लॉकवाइज फिर से लिखेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। इस कॉमन अंक के विपरीत हमेशा यहाँ पर 1 से 6 तक के अंकों में कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा, वह होगा, तो 3 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या होगा भाई, यहाँ देख सकते हैं 3 होगा। इसको ओड वन आउट मेथड से भी कर सकते थे। यहाँ पर 6 के विपरीत पूछा था, 6 के विपरीत पूछा था, तो यहाँ पर 6 के विपरीत 4 नहीं हो सकता और 2 नहीं हो सकता और 6 के विपरीत 1 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। बच गया क्या भाई, 3। तो दोनों ही मेथड से हम कर सकते थे। ये अगला एग्जाम्पल हम लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर 3 डाइस का लिया, अब 4 डाइस का भी लेंगे। दोस्तों यहाँ पर 3 डाइस के बाद में हम 4 डाइस का लेते हैं। 4 डाइस में हमें पूछा गया है ए के विपरीत क्या होगा। तो सिंपल सा, चाहे डाइस आपको 4 दिए जाए, 5 दिए जाए, कितने भी दिए जाए, लेकिन कॉमन हमेशा 2 में लिया जाता है, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड और थर्ड में, और थर्ड और फर्स्ट में इस प्रकार से, और थर्ड और फोर्थ में इस प्रकार। कॉमन हमेशा 2 में लिया जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं कॉमन क्या है भाई, वैसे हम देख रहे हैं 1 के विपरीत चाहिए, तो 1 इसी में है और इसमें है, 1 के विपरीत इसमें भी 1 है, तो 1 के विपरीत 2 और 5 नहीं हो सकता, तो 1 तो 5 कट गया, 2 इसमें दे नहीं रखा। 1 के विपरीत 5 और 6 भी नहीं हो सकता, तो 6 भी कट गया, और 1 के विपरीत 3 और 2 भी नहीं हो सकता, तो 3 कट गया, बच गया क्या भाई, 4। तो आंसर क्या हो गया, 4। ये तो हो गया ओड वन आउट से। हम देख रहे हैं मेथड से कैसे करें। तो यहाँ मेथड से फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन आया भाई, हम देख रहे हैं 5 ही कॉमन है, तो एक अंक कॉमन आए तो क्लॉकवाइज लिखते हैं। तो यहाँ पर 5, 6 और 4, और 5 के नीचे 5 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। कॉमन अंक के विपरीत वह होगा जो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर 1 से 6 में 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो किसके विपरीत पूछा था, यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा था। 1 के विपरीत क्या हो गया, 4। ओड वन आउट मेथड से भी कर दिया और मेथड से भी। अब इसी प्रकार चलिए इसमें 3 के विपरीत बताना है। तो यहाँ पर एक बार तो हम देखेंगे 3 इस कॉलम में है और किसी में नहीं है, 3 के विपरीत 6 और 2 नहीं हो सकता, तो हम 6 को काट देंगे, 2 दे नहीं रखे। अगर दोस्तों यहाँ पर मेथड आपको नहीं आएगा तो नहीं कर सकते। इसमें सारे ओड वन आउट कट गए थे, इसलिए हमारा आंसर आ गया। इसमें देखो ओड वन आउट में हमारा केवल 6 कटा और ऑप्शन हमारे पास सामने 3 ऑप्शन है, 3 में कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मेथड ही काम आएगा, फर्स्ट व सेकंड में कॉमन। तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा 6 और 2। जब 2 अंक कॉमन आए तो हमने पिछले वीडियो में बताया था 2 अंक कॉमन आए तो कॉमन से कॉमन कट जाता है। बच गया क्या, 2 और 4 और 3 बचे हुए आपस में विपरीत।
अब देखो यहाँ फर्स्ट सेकंड में कॉमन लिया, अब सेकंड और थर्ड में कॉमन लेंगे। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन आया, 6 और 4, 6 और 4। वही हमेशा कॉमन से कॉमन काट देंगे, इस दोनों में क्या बच गया भाई, 2 और 5। तो 2 और 5 आपस में क्या होगा, विपरीत। देखो 6 अंक विपरीत बताने हैं, जिसमें 4 हमने प्राप्त कर लिए, बच गया क्या भाई, 1 से 6 तक में क्या बच गया, एक तो 1 बच गया और 6 बच गया। तो हमें किसके विपरीत बताना था, 3 के। और 3 के विपरीत होगा, बोलो इसमें दे रखा है 3 के विपरीत क्या आएगा भाई, 4, जो कि इस ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो आप दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, ये सारे के सारे ऑप्शन जो दे रखे हैं वो गलत है। एक ऑप्शन इसमें 3 की जगह पर 3 के विपरीत 3 कभी हो नहीं सकता, 6 भी कट गया। तो इसमें से एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो 3 के विपरीत क्या आया, 4। इनमें से जो ऑप्शन है ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर यह आएगा 4। अब देखो इसका 4 नंबर टाइप इसमें चलेगा ओपन डाइस। दोस्तों हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा कि 4 डाइस में किस प्रकार से विपरीत निकालते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा, जिसमें आप स्वतंत्र हैं कि किसी के यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है, आप उसके विपरीत बता पाएंगे। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बताना है कि ए के विपरीत क्या होगा, बी के विपरीत क्या होगा और सी के विपरीत क्या होगा। तो किसी के विपरीत, किसी एक के विपरीत पूछेगा, हम सीख रहे हैं इसलिए सभी के विपरीत जानना चाहेंगे। तो ऐसा विपरीत निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसमें किस प्रकार से विपरीत निकालते हैं, हमेशा पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में विपरीत होगा, यानी कि जिसके अंदर डिफरेंस होगा वही विपरीत होगा। अगर कॉर्नर भी टच कर गया तो वह विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पर ए के विपरीत क्या हो गया भाई, सी हो गया। हर तीसरा कॉलम आपस में विपरीत होगा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं हर तीसरा कॉलम 1 2 3, तो यहाँ डी और एफ आपस में क्या होगा, विपरीत। तो यहाँ पर डी ले लीजिए, डी और एफ आपस में विपरीत होगा। अब बी के विपरीत कौन सा हो गया भाई, बी के विपरीत ये भी नहीं हो सकता, टच कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता, टच कर रहा है। तो जब एक ही कॉलम बच गया, एक इस कॉलम के अंदर बी और ई होगा, तो इस प्रकार से ये विपरीत निकालना। ए के विपरीत सी हो गया, डी के विपरीत एफ हो गया, बच गया आपस में विपरीत। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भी विपरीत निकालने हैं, तो इस एक के विपरीत निकालना है। मान लीजिए परीक्षा में आ गया एक के विपरीत क्या होगा, किस कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता, हम सभी के विपरीत बताएंगे आपको। तो यहाँ पर एक के विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ पर देखिए विपरीत वह होता है जो आपस में टच नहीं करे। अगर कॉर्नर भी टच कर गया तो विपरीत नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं इसकी तो एक पूरी लाइन टच कर रही है, इसको 2 नहीं हो सकता इसका। अब इसका ये विपरीत हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये विपरीत नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर टच कर रहा है, इसीलिए एक का विपरीत ये भी नहीं हो सकता। एक का विपरीत क्रम से हम देख रहे हैं 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 का और 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, आपस में कोई टचिंग नहीं है। टचिंग नहीं है तो यहाँ पर 1 के विपरीत 4 होगा डेफिनेट। 2 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, पूरी लाइन टच। 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, लाइन टच। और 2 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, कॉर्नर टच। और 2 के विपरीत यहाँ पर इसका कोई आपस में मेल नहीं है। तो यहाँ पर इससे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हर तीसरा कॉलम विपरीत होता है, तो यहाँ पर 3 के विपरीत को क्या होगा भाई, 5 होगा। तो हर तीसरा कॉलम विपरीत हो गया, 3 के विपरीत क्या हो गया, 5। अब देखो 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत देखते ही हमने कर दिया 5। अब बच गया क्या भाई, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 6 बच गया। तो 2 और 5 6 आपस में क्या होगा भाई, विपरीत होगा। और 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार दोस्तों परीक्षा में इससे ही काम नहीं चलेगा। परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन लास्ट में किया जाएगा कौन सा भाषा सही होगा, और ये कब कर पाएंगे, जब आप इसके बारे में जान पाएंगे कौन किसके विपरीत है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको विपरीत निकालना होगा कि लाल के विपरीत क्या होगा। तो लाल के विपरीत वही मैंने जो बताया आपको कि जिसकी लाइन टच कर रही है वो विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ पर लाल के विपरीत
पीला नहीं हो सकता क्योंकि लाइन टच कर रही है। लाल के विपरीत हरा भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्नर टच कर रहा है। और लाल के विपरीत क्या होगा भाई, काला। तो डेफिनेट क्या होगा भाई, लाल के विपरीत काला हो गया। अब चलिए हम बात करते हैं पीले के विपरीत। पीले के विपरीत लाल नहीं हो सकता, लाइन टच कर रही है। हरा नहीं हो सकता और पीले के विपरीत काला नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्नर टच कर रहा है। अब क्रम से हम चल रहे हैं तो क्रम से आएगा सफेद, और सफेद का और पीले का कोई टचिंग नहीं है। इसका मतलब पीले के विपरीत होगा सफेद। और बच गया क्या भाई, बच गया इसके अंदर नीला और हरा। हरे के विपरीत नीला होगा। अब ये तो प्राप्त कर लिया हमने। क्वेश्चन आया कि कौन सा पासा सही है। दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना कि कौन सा पासा सही होगा। ये देखने के लिए आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए जो विपरीत निकाले हैं ये किसी भी एक कॉलम में नहीं होना चाहिए। जैसे लाल और काला आ गया, एक ही खाने के अंदर आ गया, तो इसका मतलब वो पासा कभी नहीं बन पाएगा। हमें जानते हैं कि विपरीत फलक कभी साथ नहीं आते हैं। एक ऊपर तो एक नीचे रहता है, एक साइड 1 एक साइड 2 रहता है। विपरीत फलक कभी साथ नहीं आते, विपरीत अंक भी साथ नहीं आते। इसी प्रकार हम देखेंगे कि पासा देखना है कि ये पहला पासा सही है या नहीं है। भी लाल आ गया तो काला नहीं आना चाहिए, जो कि इसमें काला आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। इसमें पीला आ गया, पीला का विपरीत क्या है भाई, सफेद, तो इसमें सफेद नहीं होना चाहिए, इसमें सफेद दे रखा है, ये भी हो गया रॉन्ग। इसमें लाल आ गया, लाल के विपरीत काला, इसमें नहीं होना चाहिए, बोलो नहीं है। और हरा आ गया तो हरे के विपरीत नीला, इसमें नहीं होना चाहिए, बोलो नहीं है। और पीला है, पीले के विपरीत सफेद है, सफेद भी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे पासे, ये पासा जो 3rd नंबर पे है बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर यही होगा। चलिए दोस्तों, इसका जो लास्ट टाइप है मिसिंग डाइस, जो आपको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका टाइप नंबर 5 जो है मिसिंग नंबर डाइस। इसके अंदर लुप्त पासा, जिसके अंदर कोई भी अंक यहाँ पर लुप्त दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इस लुप्त इस सरफेस पर कौन सा अंक आएगा ये आपको पहचाना। ऑप्शन भी दिए हुए मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि आपको ऑप्शन के बिना ही आपको ज्ञात करना सिखाएं, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले कॉमन लेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पर 3 अंक कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 इसमें और 3 इसमें। तो जब एक अंक का कॉमन आए तो क्लॉकवाइज लिखा जाता है 3, 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2। और कॉमन अंक के नीचे हमेशा कॉमन अंक से फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे और इसके बाद में आएगा 6। इस कॉमन अंक के विपरीत वह होगा तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा, 5। तो यहाँ पर ये कॉमन निकालने हमने। अब देखेंगे इस जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो डाइस दिया गया है 2 और 4। दोस्तों यहाँ पर भी 2 और 4 है और यहाँ पर 2 और 4 है, लेकिन सेम होगा तो डेफिनेट है कि यहाँ पर 3 आएगा। भाई पहले इस डाइस के अंदर और इस डाइस में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर 2 और 4 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर इसमें 2 और 4 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 और 4 था, यहाँ पर 2 और 4 थे, तो इसको इंटरचेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसकी द्वारा। ट्रिक के द्वारा हम करेंगे तो ट्रिक सिंपल सा है। वैसे तो इसका जो मेथड है बहुत ही लॉन्ग होता है, लेकिन ट्रिक के द्वारा हम बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। यहाँ पर 2 और 4, तो यहाँ पर उल्टा सीधा कर दिया। अगर 2 और यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 4 होता, तो डेफिनेट यहाँ पर क्या आता, 3 आता। लेकिन इसका इंटरचेंज किया 2 अंकों का आपस में, तो यहाँ पर 3 नहीं आएगा। 3 का क्या आएगा दोस्तों, विपरीत आएगा। समझ गए होंगे। यहाँ पर इंटरचेंज किया गया तो यहाँ पर इंटरचेंज नहीं करते, तो यहाँ पर आता 2 और 4। यहाँ पर क्या था, 3 था, लेकिन इंटरचेंज 2 अंकों किया, यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, तो यहाँ पहले 3 था, अब 3 नहीं आएगा। 3 का क्या आएगा, विपरीत। और 3 का विपरीत क्या है भाई, 5 है, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार देखिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मिसिंग नंबर दिखाया गया है, तो यहाँ इन दोनों में सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है भाई, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए कॉमन कर ले। यहाँ पर 3 और 4
तो एक अंक कॉमन कर ले यहाँ पर, लेकिन है इसके अंदर 4, तो कॉमन देखिए 4, 4 के बाद में 6 और 6 के बाद में 1, और कॉमन के नीचे कॉमन यहाँ 4 के बाद में 3 और यहाँ पर 5। इस कॉमन अंक के विपरीत क्या होगा भाई, एक अंक दिखाई नहीं दे रहा, 2। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 है, तो ये 5 और 3 कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर बताना है कि क्या है। तो एक बात सिंपल सी बात है कि दोस्तों यहाँ पर अगर 3 होता और यहाँ पर 5 होता तो आप यहाँ पर डेफिनेट क्या लिखते भाई, 4 लिखते, लेकिन इनको इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा, 4 का विपरीत आएगा, और 4 का विपरीत अच्छे से जानते हैं, 4 का विपरीत क्या है भाई, 2 है। तो ऑप्शन में मिलेगा 4 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। इसी प्रकार ये तो एक टाइप हो गया, 2 अंक आपस में इंटरचेंज करें तब आपको यहाँ पर विपरीत बताने हैं। अब 2 अंक इंटरचेंज नहीं करें, केवल एक अंक ही इंटरचेंज करें यहाँ पर, तब किस प्रकार से करते हैं देखिए। तो अब इसमें हमने 3 डाइस लिए, और 3 डाइस में यहाँ पर फिर से हमें पूछा गया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो हम हमेशा ऐसे में क्या करेंगे, दोनों के अंदर कॉमन लेंगे, फर्स्ट और सेकंड में। तो यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है 4, और 4 से क्लॉकवाइज लिखेंगे 2, और 2 के बाद में 1, और 4 के नीचे 4, और 4 के बाद में आएगा क्लॉकवाइज में 3, और 3 के बाद में आएगा 5। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज में हम विपरीत प्राप्त कर लेंगे। 4 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 2 के विपरीत 3, और 1 के विपरीत 5, तो 4 के विपरीत होगा 6। तो पिछले वीडियो में पिछली जो एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने आपस में इंटरचेंज किया था, और इसमें आपस में इंटरचेंज नहीं करके यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, लेकिन इंटरचेंज नहीं किया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के सवाल में आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 6। ये 5 और 6 किस पासे के अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, बोलो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे, इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। हमें तो इन दोनों के अंदर एक अंक कॉमन लेना है, तो एक अंक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5, और 5 के बाद में 4, और 4 के बाद में 3, और कॉमन अंक के नीचे हमेशा कॉमन अंक, कॉमन के बाद में 6 आएगा, और 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क, यही तो आएगा। अब हमें पता है 4 के विपरीत यहाँ देखो पीछे 6 था, और 5 के विपरीत क्या आएगा बोलो, पीछे देख लो 1 आएगा, तो 3 के विपरीत इसमें पीछे देखो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भाई, 2 आएगा। ऐसा ही एग्जाम्पल नीचे वाला है, तो यहाँ पर पहले इस पासे के अंदर पूछ लिया गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो अंतिम 2 के अंदर आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। अंतिम 2 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, एक अंक कॉमन आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी, और इसके बाद में ई, और इसके बाद में एफ, और कॉमन अंक के नीचे कॉमन अंक, और कॉमन से ए और सी। तो हमने प्राप्त कर लिया, एफ के विपरीत सी है, ए के विपरीत ई है, और डी के विपरीत यहाँ पर कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, इस पासे के अंदर देखो सभी में यहाँ पर सारे अंक, सारे ABCD यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन एक जो यहाँ पर अल्फाबेट दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा भाई, बी दिखाई नहीं दे रहा, तो बी इसके विपरीत होगा। तो यहाँ पर कौन सा अंक, कौन सी अल्फाबेट आएगी ये चेक करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर बी और सी, इन डाइस के अंदर देखेंगे बी और सी किस पासे में है, क्या इसमें बी और सी है, नहीं है, इसके अंदर है, बी नहीं है, केवल क्या है, सी है। तो इस डाइस के अंदर और इसमें दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा भाई, हम देख रहे हैं यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है, सी है तो एक ही अल्फाबेट कॉमन आया, तो सी, सी के बाद में क्या आएगा, डी, और डी के बाद में क्या आएगा, ए। ये क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज। और इस कॉमन के नीचे क्या आएगा, कॉमन, कॉमन से क्लॉकवाइज क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद में क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर डी के विपरीत बी है, इसमें देख लो डी के विपरीत क्या है, बी है। इसी प्रकार सी के विपरीत क्या है बोलो, सी के विपरीत इसमें देखो क्या है, सी के विपरीत है एफ। तो दोस्तों यहाँ पर ए के विपरीत इस पीछे वाले में क्या था, ई,
तो इसमें भी ए के नीचे क्या आने वाला है, ए के विपरीत क्या आएगा, ई। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि ये चैनल आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं।